इंडियन मार्केट में ऐसी कई कारें मौजूद हैं जो पहली नजर में मिडिल क्लास बजट में फिट होती हुई दिखाई देती हैं। कीमत देखकर लगता है कि चलो कम पैसों में एक बढ़िया और प्रीमियम गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब गाड़ी घर आ जाती है और उसके बाद शुरू होता है उसका असली खर्चा। कई बार ऐसा होता है कि कार खरीदना आसान होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाना और उसका मेंटेनेंस करना मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे समझे ऐसी गाड़ी खरीद ली, तो कई बार हालत ऐसी हो जाती है कि या तो घर का बजट संभालो या फिर गाड़ी का खर्चा उठाओ, क्योंकि गाड़ी भले ही कम कीमत में मिल जाए, लेकिन उसका पेट्रोल, सर्विस, मेंटेनेंस और बाकी खर्चे मिलकर जेब पर काफी भारी पड़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट की ऐसी ही 5 कारों के बारे में जिनसे एक मिडिल क्लास फैमिली को खरीदने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। लिस्ट के पहले नंबर पर आती है Hyundai की तरफ से आने वाली i20। ये कार देखने में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगती है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसकी कीमत भी ऐसी लगती है कि लगे इस बजट में एक प्रीमियम हैचबैक मिल रही है, तो क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब इसे रोज चलाना शुरू करते हो। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है और इसका माइलेज भी उतना खास नहीं माना जाता, खासकर शहर के ट्रैफिक में। ऊपर से पेट्रोल की बढ़ती कीमतें इस गाड़ी को चलाना और भी महंगा बना देती हैं। इसके अलावा जब सर्विस का समय आता है तो सर्विस सेंटर का बिल भी कई बार लोगों को चौंका देता है। कई लोगों को लगता है कि गाड़ी तो बजट में ले ली, लेकिन बाद में पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा उनकी जेब पर काफी भारी पड़ने लगता है। इसलिए कई मिडिल क्लास खरीदारों को ये गाड़ी खरीदने से पहले अपने बजट और खर्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। लिस्ट के दूसरे नंबर पर आती है स्कोडा की तरफ से आने वाली स्कोडा कुशाक। स्कोडा एक जर्मन ब्रांड है जो अपनी मजबूत और प्रीमियम कारों के लिए जाना जाता है। कुशाक कंपनी की इंडियन मार्केट में आने वाली एंट्री लेवल एसयूवी में से एक है, इसलिए इसकी कीमत देखकर कई लोग सोचते हैं कि चलो एक जर्मन ब्रांड की कार लेने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहां पर भी वही बात आती है कि गाड़ी की शुरुआती कीमत भले ही ठीक लगे, लेकिन इसके मेंटेनेंस और सर्विस का खर्चा कई बार लोगों की उम्मीद से ज्यादा हो जाता है। इसके पार्ट्स और सर्विस चार्ज आम बजट कारों के मुकाबले थोड़े ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी भी पेट्रोल इंजन में ज्यादा बिकती है और माइलेज भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता, खासकर शहर के ट्रैफिक में। इसलिए अगर किसी की सैलरी सीमित है और हर महीने ईएमआई भी देनी है, तो इस गाड़ी को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लिस्ट के तीसरे नंबर पर आती है महिंद्रा की सबसे पॉपुलर ऑफ रोड एसयूवी महिंद्रा थर। ये गाड़ी अपने दमदार लुक और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के कारण युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसके स्टाइल और पावरफुल इमेज के कारण इसे खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि थर हर किसी के लिए प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। इसका बेस वेरिएंट भले ही एक निश्चित बजट से शुरू होता हो, लेकिन इसके बाद आने वाले खर्चे कई बार लोगों को परेशान कर सकते हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में आती है, लेकिन दोनों में माइलेज बहुत ज्यादा नहीं मिलता। ऊपर से इसकी बड़ी बॉडी और पावरफुल इंजन के कारण पेट्रोल या डीजल का खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ईएमआई, फ्यूल खर्च और मेंटेनेंस तीनों को एक साथ संभालना चाहता है, तो उसके लिए अच्छा खासा बजट होना जरूरी है। इसलिए कई मिडिल क्लास लोगों के लिए यह गाड़ी सिर्फ सपना ही रहना बेहतर होता है। लिस्ट के चौथे नंबर पर आती है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा हैरियर। ये एसयूवी अपने शानदार लुक, दमदार रोड प्रेजेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। सड़क पर चलते समय ये गाड़ी काफी प्रीमियम और बड़ी दिखाई देती है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है इसे लंबे समय तक चलाने की, तब इसका खर्चा भी उसी हिसाब से सामने आता है। ये गाड़ी मुख्य रूप से डीजल इंजन के साथ आती है और भले ही कंपनी एक ठीक ठाक माइलेज का दावा करती हो, लेकिन असली माइलेज शहर के ट्रैफिक में अक्सर उससे कम ही मिलता है। इसके अलावा बड़ी एसयूवी होने के कारण इसके टायर, सर्विस और अन्य मेंटेनेंस का खर्चा भी सामान्य कारों से ज्यादा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी सीमित है और साथ में ईएमआई भी चल रही है, तो इस गाड़ी को लंबे समय तक मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
लिस्ट के 5वें और आखिरी नंबर पर आती है Hyundai की प्रीमियम सेडान Hyundai वर्ना। ये कार अपने स्टाइलिश डिजाइन, शानदार फीचर्स और कंफर्ट के कारण लोगों को काफी पसंद आती है। नई वर्ना का लुक काफी मॉडर्न और आकर्षक है, जिसकी वजह से कई लोग इसे देखते ही खरीदने का मन बना लेते हैं। लेकिन यहां भी वही कहानी दोहराई जाती है। शुरुआती कीमत देखकर लगता है कि इस बजट में एक प्रीमियम सेडान मिल रही है, लेकिन असली खर्चा तब सामने आता है जब इसे रोज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसका पेट्रोल इंजन पावरफुल जरूर है, लेकिन माइलेज शहर के ट्रैफिक में बहुत ज्यादा नहीं मिलता। इसके अलावा सर्विस और मेंटेनेंस का खर्चा भी समय के साथ बढ़ता जाता है। इसलिए कई मिडिल क्लास खरीदारों को बाद में महसूस होता है कि गाड़ी खरीदने का फैसला उन्होंने थोड़ा जल्दी कर लिया। तो दोस्तों, ये थीं इंडियन मार्केट की ऐसी 5 कारें जिनसे एक मिडिल क्लास फैमिली को खरीदने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। गाड़ी खरीदना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी सैलरी, खर्चों और लंबे समय के बजट को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। अगर आप समझदारी से कार चुनते हैं तो वही गाड़ी आपके लिए खुशी भी बनेगी और परेशानी भी नहीं बनेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।